किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं ये तो आप लोगों को आ गया, लेकिन जब किसी भी संख्या की घात में पूछा जाए कि घनमूल ज्ञात कीजिए या वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो उसे कैसे निकालते हैं, आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ पर समझिए जरा, वर्गमूल होता क्या है और घनमूल होता क्या है। तो आप लोगों को अगर ये थोड़ा सा भी जानकारी होगी कि वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है, तो ये चिन्ह ऐसा होता है, ये ऐसा एक डंडी लगी होती है और ये एक घर टाइप का बना होता है, ठीक है ना। तो ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। तो घनमूल का क्या होता है, घनमूल का कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर क्या लिखा होता है, होता तो करनी का ही चिन्ह है, इसे करनी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा होता है। कितना लिखा होता है, 3। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो कुछ भी नहीं लिखा होता है तो का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 2 छुपा होता है। अब ये ध्यान रखिए, तो वर्गमूल को हम बार बार ना लिख करके इस चिन्ह को केवल लिख दे तो समझ लीजिएगा कि इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे अगर मैं कुछ भी यहाँ पर वैल्यू लिख दूँ, यहाँ पर मैंने आपसे बोल दिया कि चलिए अच्छा 4 लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये 4 का वर्गमूल निकालना है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या छुपा होता है, 2 छुपा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4, और ये छाता अगर हटाना है यानी इसका घर हटाना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1, इसकी घात में 1/2 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है मान लीजिए 16, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 16 और ये 2 लिखा है तो 1/2 घात चढ़ा दीजिए। और घनमूल में भी यही होता है। घनमूल में क्या है, घनमूल में जैसे ऐसे लिखा हुआ है 3, 8, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो गेट के अंदर ये जो बाहर पे ये जो संख्या लिखी होती है ना, इसी को बस घात 1/, करके चढ़ाना होता है। 8 की घात क्या लिखेंगे, 1/3। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 27, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 27 और घात 1/3। इस तरह से इन सभी करणियों को लिखा जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब जैसे देखिए 4 की घात लिखा है 2 और इसकी घात लिखा है 2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन दोनों घातों का गुणा, यानी इसका मतलब हुआ 4 की घात 4। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 की घात 2 और बाहर लिखा हुआ है 1/2, तो इन दोनों का गुणा होगा तो कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा गुणा, 4 की घात 2 और गुणा 1/2। नीचे से कोई मतलब नहीं है अभी, तो ये देखिए जैसे सामान्य तरीके से काटते हो ऐसे होता है, तो कैसे काटते हो, इस 2 से 2 कट गया, तो ऐसे यहाँ से भी 2 से 2 कट गया, तो 4 की घात केवल क्या बचा, 4 की घात 1 बचा। इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ 27 की घात 27, इसका घनमूल बताइए, तो आप कहेंगे सर घनमूल तो आपने कहा है मतलब ये लगाना होता है, यही तो घनमूल है। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 27 की घात 27 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि आपने बताया कि ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है भाई, हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऐसा बना कि नहीं बना, बिल्कुल ऐसा। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 27 और इसका काम खत्म हो गया, और इन घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 27 गुणा 1/3। और 3 से देखिए काट लीजिए, 3 एक कम 3, 3 9 27। अब ये क्या हो गया, 27 की घात 9 आ गया। बस देखिए ये आ गया घनमूल। अब खुद से आप लोग ये क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 की घात 36 का घनमूल कह रहा है निकालिए, तो क्या करना है, 5 की घात 36 का सर आपने कहा घनमूल निकालिए। घनमूल का मतलब यही होता है 5 की घात 36 और यहाँ पर 3 लिखा होता है, और इसको आपने बताया कि ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 36 और पूरे की पावर 1/3, यही तो बताया। और क्या करते हैं, घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 5 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, घात का आपस में गुणा हो जाता है, 36 गुणा क्या हो जाएगा 1/3, और 36 गुणा 1/3, बस इसको सॉल्व करना है। देखिए हल कर लीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 5 की घात कितना आया, 5 की घात आ गया 12। ये आ गया घनमूल। कितना आसान था, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 7 की घात 24 का वर्गमूल यहाँ पर निकालना है। तो वर्गमूल क्या होता है, आपने बताया है कि वर्गमूल में यहाँ पर 2 छुपा होता है, तो 7 की घात 24, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 7 की घात 24, जो अंदर लिखा है वो लिखा रहने दो। और इस छाते को हटाने के लिए यानी इस कमरे को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, 1/, और जो यहाँ पर लिखा होता है 2। बस अब क्या करना है, घातों का आपस में गुणा कर देना है। 7 लिखा 24 और गुणा 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना आया 7 की घात 12। कितना आसान था, बहुत आसान तरीके से हम लोग ये वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि क्या इसका आंसर आएगा। 11 की घात 34 का वर्गमूल बताना है आप सभी को। 11 की घात 34 का वर्गमूल।
उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो, आज का ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।